सोनी, बिटिया क्या हो गया तेरे पैर में? आंटी जी, मैं छत से गिर गई, मेरे पैर टूट गए हैं। अरे बिटिया, तो किसी डॉक्टर के पास जाती, हमारे यहाँ क्यों आई है? पापा ने भेजा है, बोला 1000 रुपए लेके आ, तो फिर मैं तेरा इलाज कराऊंगा। अच्छा है कि टीकू घर पे नहीं है, वरना वो तो तुझे मार कर भगा देते। मैं लाती हूँ 1000 रुपए, छिपा कर रखे हैं मैंने। टीकू की पत्नी गौरी चली जाती है 1000 रुपए लाने। तभी वहाँ पे लुई और मुई पहुँचते हैं। अरे ये क्या हो गया तेरे पैर को? अरे कुछ नहीं, मैं छत से गिर गई थी और मेरी पैर टूट गई है। अरे तू छत से गिर गई थी, लेकिन तू तो अपने पापा की परी है ना, उड़ क्यों नहीं गई थी? खूब हंस लो, मेरे बॉयफ्रेंड को देखोगे ना तो जल भून कर राख हो जाओगे। अरे मुई, इसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। हाँ, देख हमारे रहते। अरे हम में क्या कमी थी जो तूने नया बॉयफ्रेंड बना लिया? मेरा वाला सबसे अलग है, तुम लोगों की तरह नहीं है। अरे पगली, तेरे वाला क्या अंडे देता है? चुप करो तुम दोनों, बकवास मत करो। तुम लोगों के चक्कर में जो रहेगा वो बदनाम भी हो जाएगा और बर्बाद भी। अच्छा, जैसे कि तुम्हारे चक्कर में सारे बत्तख आईएएस हो गए हैं। जिसके साथ तू पटी है ना, वो भी समोसे ही बेचता है। अरे मुई, तुझे पता है इसके बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ, मुझे तो कल ही पता चल गया था, लेकिन मैंने सोचा था दोस्त होगा। कल मुई, हम दोनों जैसे बाकी जवान को छोड़कर किसी समोसे वाले के चक्कर में फंस गई। तभी उसकी माँ आ जाती है वहाँ। ये लो सोनी बेटी, लेकिन तुम जाओगी कैसे? पैर तो टूटे हुए हैं। मैं चली जाऊंगी आंटी, धीरे धीरे उड़कर चली जाऊंगी। ये उड़ान पहले भर लेती जब छत से गिरी थी तो। सोनी वहाँ से चली जाती है। अरे मुई, इस बत्तख का तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। अरे इलाज क्या करेगा, वो बत्तख नहीं है, बाज है बाज। अच्छा, तो फिर छोड़, चल किसी और को ट्राई करते हैं। उधर दुकान पे टीकू बत्तख के पास टुनटुनी चिड़िया आई हुई थी। टीकू भैया, मुझे कुछ पैसे दे दो और कुछ अनाज भी। अरे टुनटुनी, हाँ बबलू भी लेके गया था, 500 रुपए लेके गया था, आज तक तो उसने लौटा ही नहीं। पैसे क्या पेड़ में फटते हैं जो मैं तोड़ कर ले आऊं? उनकी तो मौत हो गई है और मेरी बच्ची भूखी है। टीकू भैया, पैसे दे दो। देख, मैंने कोई यहाँ अनाथालय नहीं खोल रखा है, 4 पैसे कमाता हूँ तो उससे ही मेरा भी घर चलता है। मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। और सुन, तेरे पति ने जो 500 रुपए लिए हैं उसका ब्याज चल रहा है, ध्यान रखियो, अगले महीने लेने आऊँगा। टुनटुनी वहाँ से उड़कर अपने घर वापस आती है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में भी दर्द हो रहा है। दिन निकल जाता है, रात हो जाती है। माँ, कुछ भी नहीं खाने को दोगी? टुनटुनी कुछ भी नहीं कहती है और टुनटुनी की बेटी ऐसे बोलते बोलते सो जाती है। टुनटुनी अपनी बेटी के सोने के बाद खूब रोने लगती है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेटी को कैसे पालूं, कहाँ से लाऊं अनाज, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। निकलकर टुनटुनी बाहर आकर बैठती है। फिर अगले दिन का इंतजार करने लगती है। सुबह सुबह टुनटुनी जंगल की तरफ निकलती है। आज खाने की तलाश में दूर तक जाती है टुनटुनी, लेकिन उसकी फूटी किस्मत एक भी दाना खाने का नहीं मिलता है। क्या करूं, अब तो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ अनाज नहीं है। वो एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी हरी काकी तोता दिखती है उधर से जाती हुई। हरी काकी से टुनटुनी कहती है, काकी, ओ काकी। अरे हाँ टुनटुनी, कैसी है बता। काकी, मुझे कुछ पैसे दे दो ना।
मुझे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बबलू के मारे जाने के बाद अब तो बहुत मुश्किल से मैं घर चला पा रही हूँ। मेरी बेटी 2-3 दिनों से भूखी है। अरे देख, पैसे तो मेरे पास रहते नहीं हैं। पैसे भी तेरे पति को मैंने 200 रुपए दिए थे, वो तो किसी ने वापस किए नहीं। अब मैं किसी को पैसे नहीं देती और तू कहाँ से पैसे वापस करेगी? मैं जा रही हूँ। हरी काकी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी वहीं बैठी उदास थी कि तभी एक कौवा और कौवी एक थैले में अनाज और एक में पैसे लेकर वहाँ पहुँचते हैं। अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठी हुई है, तेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैंने सुना तेरे पति की मौत हो गई, सुन के तो बहुत बुरा लगा। लेकिन देख, मैं अपने भाई के घर से आई हूँ। मुझे कितने सारे अनाज और पैसे दिए हैं मेरे भाई ने। तेरा भी कोई रिश्तेदार होता तो अभी तुझे भी फायदा मिलता। इतना कह के कौवा और कौवी उड़ जाते हैं। टुनटुनी सोचती है कि मांगती वो पैसे, लेकिन मांगने से पहले ही वो उड़ जाते हैं। शाम हो चुकी थी। टुनटुनी घर पहुंचती है। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम बहुत रोई हो ना माँ? टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैं अपनी बच्ची को खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। 2 दिन से मेरी बच्ची भूखी है। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, मैं खाना नहीं मांगूंगी। माँ, तुम अपने आप पे गुस्सा मत करो। इतना कह के टुनटुनी की बेटी भूखा ही सो जाती है। टुनटुनी मन ही मन सोचती है, आज मैं अब वो करूँगी जो मैंने आज तक नहीं किया। टुनटुनी उड़ती है। उड़ते उड़ते टीकू के गोदाम में पहुंचती है। वहां उसे थैले में पैसा दिखाई देता है जो दिन भर की दुकानदारी से टीकू ने कमाया था। ये पैसा लेकर चली जाती हूँ। वो थैला लेकर आती है और एक पेड़ पर बैठती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसकी आंखें लग जाती है। तभी सपने में बबलू आता है। टुनटुनी, ऐसा मत करो, तुम कभी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी क्यों कर रही हो? ये बहुत बुरा है। ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। टुनटुनी वापस उड़ती है और वापस उड़कर टीकू का खजाना टीकू के ही गोदाम में रखाती है। बाहर वो पेड़ पर बैठी उदास थी कि तभी उसे 2 उल्लुओं के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये मेरा है, ये पूरा धन मेरा है। ये धन मेरा है और तुझे जितना दिया उतना से ही संतोष कर। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं। टुनटुनी पास जाकर वो थैला उठा लाती है और अपने घर में जब आकर उसे खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने, चांदी और हीरे थे। देखो, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। देखो हमारे पास कितनी दौलत आ गई है। अब टुनटुनी उसमें से कुछ सोना ले जाकर सुनार को बेच आती है, जिससे उसे काफी पैसे मिलते हैं। उधर से वो खाने पीने की चीजें लेकर आती है और सबसे पहले टीकू बत्तख के घर पर पहुंचती है। ये लो भैया, तुम्हारे 500 के 1000 ये मैंने वापस कर दिए। अच्छा, वापस तो कर दिए हैं, लेकिन इतने पैसे आए तेरे पास कहाँ से? चोरी वोरी तो नहीं की है ना? अरे नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है और तुम अपने पैसे से मतलब रखो। कहाँ से लाए वो छोड़ दो। टुनटुनी ने सबका कर्जा चुका दिया और अब वो खुशी खुशी रहने लगी।